आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.6 में क्वेश्चन नंबर 2। तो उसमें सेकंड पार्ट आप लोग देख सकते हैं, मैंने ये लिखा है सेकंड पार्ट आपके लिए। अब इससे पहले कि हम क्वेश्चन स्टार्ट करें, क्वेश्चन स्टार्ट करना तो बहुत इजी है, डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे लाइक लेट अस सपोज वन वुमन फिनिश दिस होल एम्ब्रॉयडरी वर्क इन X days एंड वन मैन अलोन फिनिश द एम्ब्रॉयडरी वर्क इन Y days। अब आप लोगों को क्वेश्चन तो मालूम ही होगा, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है तो आपने पहले से पढ़ा होगा। बट इससे पहले कि क्वेश्चन स्टार्ट करें, कुछ चीजें हैं जो मैथमेटिकली आपसे डिस्कस करूंगा और आप लोग देखेंगे कि वो जो डिस्कशन में करूंगा आपका क्वेश्चन वहीं पर सारा सॉल्व हो जाएगा। इससे पहले कि हम सारा सॉल्व करना शुरू करें तो पहले मैं इधर आप लोगों के लिए, आप लोग देख सकते हैं ये रेक्टेंगल्स बनाए आपके लिए। नाउ वी हैव 3 रेक्टेंगल्स हियर एंड आई हैव आल्सो डिवाइडेड इन सम इक्वल पार्ट्स। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ 4 इक्वल पार्ट्स करें इसके, यहाँ 2 इक्वल पार्ट्स करें एंड सिमिलरली यहाँ पर 3 इक्वल पार्ट्स करें। और मैथमेटिकली आप इन पार्ट को क्या कहेंगे, जैसा कि यहाँ पर है, अगर इसके 4 इक्वल पार्ट्स करें तो आप लोग XY प्लेन में पढ़ते हैं या फिर आप लोगों ने क्लास 2 में ही पढ़ लिया था इस तरह से रिप्रेजेंट करना और फ्रैक्शन में लिखना, राइट। तो ये जो इक्वल पार्ट है इसको हम क्या लिखते हैं वो आइए देखते हैं। इसको मैथमेटिकली मैं ऐसे लिखूंगा 1/4, राइट, 1/4। ये अगर आप लोगों ने पिछली क्लास अच्छे से पढ़ी है तो ये जो मैथमेटिकली को लिखना कोई मुश्किल डिफिकल्ट नहीं है। देखिए वैसे ही ये अगर मैंने एक कंप्लीट रेक्टेंगल को 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया है, यानी कि डिवाइड किया 2 इक्वल पार्ट्स में, तो ये 1 इक्वल पार्ट या ऐसे कह सकता हूं कि हाफ, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 1/2, राइट, ऐसे लिखेंगे हम लोग। ऐसे ये 3 इक्वल पार्ट्स हैं तो ये क्या रहेगा एग्जैक्टली 1/3। तो मैथमेटिकली जो फ्रैक्शन में हम लोग इनको ऐसे लिखेंगे, ये एक तरीका है इनको रिप्रेजेंट करने का। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। ये 2 लोग और ये 5, 7 लोग एक एम्ब्रॉयडरी का काम पूरा खत्म कर देते हैं कितने दिनों में, 4 दिन में, ठीक है। अब ये जो मैंने रेक्टेंगल्स बनाए हैं, लेट अस सपोज ये आपके पास क्या है, ये एक सपोज कोई बेडशीट है या कोई हैंकी है जिसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करनी है, राइट। अब चलिए फिर से यहां पर आ जाते हैं। मैं बात कर लेता हूं एक महिला की या एक पुरुष की। अगर एक वन वुमेन अलोन फिनिश दिस होल एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days, अगर वो 4 दिन में काम पूरा खत्म कर देती है, एक महिला ये सारी एम्ब्रॉयडरी का काम 4 दिन में काम पूरा कर लेती है, तो वो क्या करेगी, किसी की ना किसी तरीके से वो अपना काम डिवाइड करेगी। अगर उसको 4 दिन में काम खत्म करना है तो वो क्या करेगी, ऑन एन एवरेज कितना काम रोज का करे ताकि वो 4 दिन में पूरा हो जाए। तो हमने क्या किया, इस बेडशीट को या जो भी एम्ब्रॉयडरी इसको करनी है उसके 4 पार्ट्स कर दिए, और पार्ट्स को मैंने पहले से करके रखे हुए हैं, और हर एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं 1/4, राइट। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा अभी कि अगर वो 4 दिन में काम पूरा कर देती है कंप्लीट एम्ब्रॉयडरी का, तो एक दिन का काम कितना हुआ उसका, यस 1/4। सेकंड डे भी 1/4, थर्ड डे भी किया 1/4, फोर्थ डे भी किया, यानी कि 4 दिन में काम पूरा हो गया। सेम केस अगर हम कहते हैं कि द सेम वुमन, यानी कि अगर एक महिला फिर से वही काम एम्ब्रॉयडरी का अगर वो 2 दिन में पूरा कर देती है इन 2 days, मैं अभी बात कर रहा हूं कि अकेले की एक महिला या जिसको मैं कह रहा हूं वन वुमन, कि इफ वन वुमन फिनिश दिस होल एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 2 days, तो ये तो आप लोगों को एक लॉजिक आप कह सकते हैं कि अंडरस्टूड सा भी है कि अगर कोई काम 2 दिन में पूरा हो रहा है तो आधा एक दिन हो रहा है और आधा एक दिन हो रहा है। हम सपोज करके चलते हैं कि ये लॉजिक लगाते हैं कि वो 2 दिन में ही पूरा करना है उसको, अगर तो आधा एक दिन करेगा और आधा एक दिन करेगा। अब मेरे मुंह से क्या निकल रहा है, आधा एक दिन करेगा, तो आधा मीन्स 1/2। सेम केस है कि अगर कोई जो है वो मैन या वुमेन ये 3 days में काम पूरा कर देता है अलोन, अकेले, तो उसका एक दिन का काम, अब उसने क्या करना है फिर, उस एम्ब्रॉयडरी वर्क को 3 हिस्सों में बांटना है ताकि वो रोज का इतना काम करे ऑन एन एवरेज कि 3 दिन में वो पूरा हो जाए। तो पहले दिन वो इतना करेगा, दूसरे दिन इतना, और तीसरे दिन इतना, और 3 दिन में काम पूरा हो गया। यानी कि इन शॉर्ट एक दिन में उसने कितना काम किया, 1/3। अब जल्दी से हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ डेज को
और इनके काम को कंपेयर करेंगे। देखिए यहां पर काम 4 दिन में पूरा हो रहा था, तो एक दिन का काम 1/4। ये देखिए यहां काम 2 दिन में खत्म हो रहा है, तो एक दिन का काम 1/2। ये 2 यहां पर आ गया। यहां अगर 3 दिन में काम पूरा हो रहा है, तो एक दिन का काम कितना आ रहा है 1/3। तो स्टूडेंट्स, तो यही तरीका है इसका एक बड़े ही आसान से समझने के लिए, क्योंकि आगे सॉल्व करना तो आप लोग बड़े आसानी से कर लेंगे, लेकिन y 1/x, y 1/y क्यों करते हैं हम 1/x, क्यों करते हैं 1/y, वो रटा रटाया सा आप काफी देर से करते आ रहे हैं। तो आई थिंक ये वीडियो आप लोगों को ये पूरे तरीके से हेल्प कर देगा आज कि ये 1/4 क्यों लिया, 1/2 क्यों लिया और ये 1/3 क्यों लिया, राइट। अब अगर यहीं पर आपका 4 डेज की बजाय यहां x डेज होगा, यानी कि ये एम्ब्रॉयडरी वर्क अगर x डेज में खत्म हो रहा है, 4 डेज में था तो 1/4। अगर x डेज होंगे तो जितने नंबर ऑफ डेज होंगे हम उतने ही पार्ट्स उस वर्क के कर देंगे, और नंबर ऑफ पार्ट्स जैसे यहां 3 डेज था तो मैंने इसके 3 इक्वल पार्ट्स कर दिए, तो एक एक दिन में वो काम पूरा हो रहा है, तो नंबर ऑफ डेज जो गिवन है उसमें वो काम खत्म हो जाएगा। अगर x डेज में काम खत्म हो रहा है कंप्लीट, 1/x 1/x 1/x। अगर y डेज में खत्म हो रहा है, यहां लिख देता हूं मैं y डेज, अगर कोई इसको y डेज में कर रहा है तो 1/y 1/y। तो आप देख सकते हैं, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो मैंने ये लिख रखा है पहले से, लेट अस सपोज वन वुमन अलोन फिनिश दिस एम्ब्रॉयडरी वर्क इन x days एंड वन मैन अलोन फिनिश द एम्ब्रॉयडरी वर्क इन y days। अब मुझे दोनों का एक दिन का काम निकालना है कि एक मैन और एक वुमन कितना काम करते हैं एक दिन में। देखिए देयरफॉर वन वुमन 1 day वर्क, एक दिन का काम उसका हो जाएगा, अगर वो x डेज में काम पूरा कर रहा है तो 1/x, राइट। एंड वन मैन, हम यहां लिख देते हैं, एंड वन मैन 1 day वर्क इज इक्वल टू, देखिए अगर वो y डेज में खत्म कर रहा है तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा उसका 1/y, राइट। तो ये हो गया कि उनका काम जो है वो एक दिन में दोनों का, वन वुमेन का और वन मैन का। अब देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जो आपका स्टार्टिंग है वहां पर क्या लिखा है 2 वुमेन। अगर एक वुमेन एक दिन में काम कर रही है 1/x, तो 2 वुमेन कितना करेंगी, सिंपली हमें क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। देयरफॉर 2 वुमेन 1 day वर्क इज इक्वल टू, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, एग्जाम में आप लोग प्रॉपर तरीके से करिएगा जिससे टाइम कम लगे। 1 वुमेन वर्क इज 1/x, 2 वुमेन 1 day वर्क, वुमेन 2 है लेकिन काम एक ही दिन का है, तो एक दिन का काम एक का ये है, तो क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई 1/x, तो याद है आपके पास 2 × 1 2/x। देखिए अब साथ में 1 मैन 1 day वर्क कितना है 1/y है, हमारे पास कितने हैं 2 women and 5 men, 1 man 1 day work is 1/y, therefore 5 men 1 day work। तो क्या करेंगे इसको 5 मल्टीप्लाई 5 1 man's 1 day work 1/5। तो ये आपके पास कितना आ गया 5 मल्टीप्लाई 1 is 5 मल्टीप्लाई 1 is 5/y। तो 2 औरतें एक दिन का काम, 5 पुरुषों का एक दिन का काम 5/y, टोटल कर देंगे। देयरफॉर 2 वुमेन एंड 5 men 1 day वर्क इज इक्वल टू 2 महिला का 2/x और 5 पुरुषों का 5/y। ये इन 7 लोगों का एक दिन का काम है, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये 7 लोग एक दिन में कितना काम करते हैं वो ये आ गया 1 day वर्क। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को पढ़े दोबारा से, यहां लिखा है ये 7 लोग जो है कैन टुगेदर, एक साथ, फिनिश द एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days, ये 4 दिन में काम पूरा कर देते हैं। देखिए इन 4 days, ये तो 4 days में, अब ये समझाया जब मैंने था आपको तो एक लेकर के बताया था, सपोज ये 7 लोग
4 दिन में काम पूरा कर दिया, तो इन 7 लोगों का एक दिन का काम कितना हुआ, वो भी सेम होगा 1/4। अगर ये 7 लोग इकट्ठा होकर के 4 दिन में पूरे एम्ब्रॉयडरी खत्म कर देते हैं, तो एक दिन का काम इनका भी क्या होगा 1/4। यानी कि ये 7 लोग मिलकर के एक दिन में कितना काम करते हैं 1/4। अब इधर देखिए, ये 7 लोग एक दिन में इतना काम करते हैं, 4 दिन में काम पूरा हो गया, तो वहां से 1 डे वर्क कितना आएगा, यस 1/4। ये यहां से इक्वेशन आएगी, ठीक है। ये 7 लोगों का एक दिन का काम है, उसके अकॉर्डिंगली 4 डेज में काम खत्म होगा, तो 7 लोगों का एक दिन का काम कितना आएगा 1/4। तो ये समझने की जरूरत है। अब ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बनी, क्लियर है। अब इसके साथ ही हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। उसमें भी आपके पास क्या आएगा, देखिए केस 2, ये आपका केस 1 था। अब केस 2 में 3 वुमेन एंड 6 men, 3 वुमेन, 1 woman 1 day work is 1/x, 3 women 1 day work, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/x को, 3 multiply 1/x which is equal to 3 into 1 3/x, and 6 men 1 day work, तो कुछ नहीं करना आपने, 1/y एक दिन का है एक आदमी का, तो 6 का कितना रहेगा 6 मल्टीप्लाई बाई 1/y, यानी ये कितना रहेगा आपके पास 6 मल्टीप्लाई 1 इज 6/y। अब दोबारा से स्टेटमेंट पढ़ेंगे, क्या लिखा है इसने, कह रहा है 3 women 6 men can finish it in 3 days। उन 9 लोगों ने मिलकर के ये 3 दिन में काम पूरा कर दिया, राइट। यहां पर देखिए, अब 3 दिन में अगर काम खत्म होगा, चाहे वो एक बंदा कर रहा है या फिर वो 9 लोग कर रहे हैं, तो 3 दिन में काम जो किया है उसको डिवाइड कर दीजिए 3 पार्ट्स में, तो यानी कि एक दिन में इन 9 लोगों का कितना काम होगा 1/3। मैं देखिए रिपीट कर रहा हूं, ये स्टार्टिंग में भी मैंने आपको समझाया था, अगर एक व्यक्ति 3 दिन में काम पूरा कर रहा है तो एक दिन का काम उसका भी क्या आएगा 1/3। अगर बहुत सारे लोग मिलकर के काम पूरा कर रहे हैं 3 दिन में, तो उन सभी लोगों का, चाहे वो 9 लोग हैं चाहे वो 7 लोग हैं, उनका भी एक दिन का काम कितना आएगा 1/3 ही आएगा, राइट। तो चलिए अब मैं यहां लिख रहा हूं, ये 3 लोगों का काम है, therefore 3/x प्लस ये 6 लोगों का काम है 6/y इज इक्वल टू, तो कितना आएगा आपके पास, क्योंकि इन्होंने 3 डेज में काम पूरा किया है, तो एक दिन का काम इनका भी क्या आएगा 1/3, विच इज इक्वल टू 1/3, इक्वेशन नंबर 2। तो 2 इक्वेशन आपके पास है। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा ये। अब तो सिर्फ कैलकुलेशन है, क्वेश्चन आपका ओवर हो चुका है, सिंपल कैलकुलेशन करनी है हमने। देखिए चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4, एंड सेकेंड इक्वेशन इज ये 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 1/3। 2 इक्वेशन हमारे पास है। अब हमने क्या करना है, सिंपल वे में इनको सॉल्व करके x और y की जब वैल्यूज फाइंड करनी। देखिए अब हमने क्या करना है, सिंपल सा है, लेट करेंगे 1/x, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन की प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, तो पहले हम कन्वर्ट करेंगे इनको लीनियर इक्वेशन में। सो लेट अस टेक 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगा आपके पास, 2 टाइम्स a 5 टाइम्स b इज इक्वल टू 1/4। अगर आपको यहां प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग पिछले वीडियो देखिए, उसमें मैंने अच्छे से समझाया कि किस तरीके से ये कन्वर्ट करना है, राइट। एंड सेकेंड इक्वेशन इज 3 टाइम्स a 6 टाइम्स b इज इक्वल टू 1/3। अब आप लोग इसको देखिए, पिछले वीडियोस में मैं आपको ये भी समझाता रहा हूं, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आसान हो जाएगा, एक तरीका वो भी है, ठीक है। या फिर अब देखिए डायरेक्टली आप लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 6 से, इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए 6 से और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आई थिंक वो ठीक रहेगा। मल्टीप्लाई
first equation by 3 and second equation by 2, then subtract, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है आपको, 3 मल्टीप्लाई 2 इज 6a, 3 मल्टीप्लाई 5 इज 15b, 3 मल्टीप्लाई 1 इज 3/4। सेकेंड इक्वेशन इसको करना आपने 2 से मल्टीप्लाई, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई 3 6a, 2 मल्टीप्लाई 6 12b इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1, तो ये आ जाएगा 2/3। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस, ये साइन भी माइनस हो जाएगा, इसका साइन भी माइनस हो जाएगा। चलिए 6a माइनस 6 से 0 हो गया, a एलिमिनेट हो गया। अब हमें यहाँ b की वैल्यू मिलेगी, तो ये b आ जाएगा इधर। 15 माइनस 12, 15 में से 12 माइनस कर दीजिए, या 5 माइनस 2 3, 15 का साइन आएगा पॉजिटिव, विच इज इक्वल टू, इनको डायरेक्ट नहीं करना है आपने, मिस्टेक हो जाएगी। लिखिए पहले ये 3/4 पॉजिटिव माइनस 2/3, आप ऐसे कर लीजिए, कोई मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि ये भी आपको सीखना है। फ्रैक्शन वाली जो सिंपलीफिकेशन है ये भी आपको आनी चाहिए, तो आप लोग जरूर ऐसे ट्राई करिए। दिस इंप्लाइज दैट, याद है आपका 3b इज इक्वल टू 3 और 4 का एलसीएम ले लीजिए। दिस इज इक्वल टू, आएगा एलसीएम 12, 4 3s आर, 4 से इसको डिवाइड करना है आपको पहले, 4 3s आर 12, अब उस 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करिए, 3 3s आर 9, माइनस 3 4s आर 12, उस 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है 8, तो ये लीजिए 3b इज इक्वल टू 9 में से 8 माइनस करिए 1/12। अब ये 3 को आपने इधर डिनोमिनेटर ले जाना है, तो चलिए मैं इसको एक स्टेप शॉर्टकट कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 3, तो कितना आ गया यहाँ पर? दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू 1/12 मल्टीप्लाई 3 इज 36। तो ये जो b की वैल्यू आ गई 36, अब आपने इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में पुट करिए, a भी आ जाएगा, राइट। तो चलिए किसी एक इक्वेशन में यही इक्वेशन ले लेते हैं सेकंड, इसमें पुट करते हैं 3a प्लस 6b इज इक्वल टू 1/3, विच इंप्लाइज दैट 3a प्लस b इज 1/36, ये b हटेगा यहां से, इज इक्वल टू 1/3, 6 1s are 6, 6 6s are 36। This implies that 3a plus 1 multiply 1 is 1/6, which is equal to 1/3। तो ये आ गया आपके पास। अब इस 1/6 को ट्रांसपोज करिए, यहां से उठाइए और ले जाइए सिर्फ, माइनस 1/6 हो जाएगा, राइट, विच इंप्लाइज दैट 3a इज इक्वल टू, 3 और 6 का एलसीएम निकाल लीजिए, और छोटे छोटे इंटीजर्स है ये, एलसीएम निकालना बहुत इजी है, एलसीएम 6 ही आएगा इनका। 3 2s are 6, 2 1s are 2, 6 1s are 6 1, तो यह आएगा 2 minus 1 which is equal to 3a is equal to 2 minus 1 करेंगे, आएगा 1/6, ये 3 6 से 7 आ जाएगा, 6 multiply this 3, ये आ गया आपके पास 1/6 multiply 3 is 18। तो आपके पास a भी आ चुका है, b भी आ चुका है। अब हमें x और y फाइंड करना है, a और b नहीं। Here therefore a is 1/18 and b is 1/36। तो हमें a और b नहीं, हमारा क्वेश्चन x और y में था, तो मुझे x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जल्दी से a है 1/x रिप्लेस करेंगे, b है 1/y उसको भी रिप्लेस करेंगे। This implies that 1/x is equal to 1/18 and b यहाँ पर क्या है 1/y 1/36, ये आ गया आपके पास, राइट। अब ये हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इनको सिंपली भी, क्रॉस मल्टीप्लाई से x और y आ जाएंगे। दिस इंप्लाइज दैट 18 1s are x 1 है, तो x आ गया 18, y कितना आ गया 36 into 1। और अगर आप लोगों को याद होगा आपने x और y क्या लिए थे, x आपने लिया था 1 woman alone finish the embroidery work in x days, राइट, और x कितना है 18, यानी कि एक महिला 18 दिन में ये सारा एम्ब्रॉयडरी वर्क खत्म कर देगी। और एक पुरुष 1 man alone finish this embroidery work in how many days 36 days। तो स्टूडेंट्स ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। मैंने कोशिश करी है कि आप लोगों को एक अलग तरीके से समझाने की और आपको अच्छे से समझ में आए।
तो अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन समझ में आया है, तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को शेयर भी करें और